नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं आज तीसरा रत्न माणिक्य मुक्ता मणिरत्न युक्ता। माणिक्य की बात हो गई, मुक्ता की बात हो गई। आज बात करेंगे मणिरत्न के विषय में। क्या है यह मणिरत्न? और भाई मणिरत्न संस्कृत भाषा नहीं समझ आ रहा होगा तो मूंगा। हमने पिछले दो वीडियो में माणिक्य की बात की। माणिक्य को कैसे धारण करें, कैसे पहने, क्या क्या नियम है, क्या विधि है, क्या पहचान है, कौन कितनी उम्र उसकी है, उसके साथ साथ कौन से रत्न नहीं पहनने चाहिए, पहनने पर क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, सब विषय में बात की माणिक्य पर और मोती पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मूंगा के विषय में। सर्वप्रथम देखिए, मूंगा दो तरह का होता है। एक लाल मूंगा होता है और एक सिंदूरी मूंगा होता है। लाल मूंगे को इटैलियन मूंगा कहते हैं और सिंदूरी को, जो सिंदूरी रंग का होता है, उसे इंडियन देसी मूंगा कहते हैं। जो लाल मूंगा है वह मंगल की ताकत बढ़ाने के लिए, यानी कुंडली में मंगल कमजोर हो उनकी ताकत बढ़ाने के लिए पहना जाता है। उसी का उल्टा जो सिंदूरी मूंगा है, मंगल कुंडली में दुष्टता कर रहे हो। अब दुष्टता का मतलब छठवें भाव के स्वामी बनकर, आठवें भाव के स्वामी बनकर, 12वें भाव के स्वामी बनकर आपको कष्ट दे रहे हो, अथवा इनकी दशा अंतरदशा चल रही हो, छठवें आठवें 12वें के स्वामी बने हो, दशा अंतरदशा चल रही हो और आपको परेशान कर रहे हो, आपको मार्केस बनकर सता रहे हो, तब आप देसी मूंगा पहनिए। अथवा रोचक जैसे महायोग राजयोग कुंडली में बना रहे हो, तब आप लाल मूंगा पहनकर उनका प्रभाव ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप दोनों मूंगा का डिफरेंस, कब पहनना चाहिए, क्यों पहनना चाहिए, समझ चुके होंगे। अब आइए बात करें इनके नामों की, मूंगा के और क्या क्या नाम है। तो जो मूंगा होता है उसे हम भौम रत्न, मंगल का रत्न है तो भौम रत्न के नाम से भी जानते हैं। जो मूंगा होता है उसे हम पोला, मिर्जान, लतामणि, प्रवाक, प्रवाल और मणि रत्न के नाम से जानते हैं। प्रिय दर्शकों, यह सब मूंगा के नाम है। बात कर ले पहचान की, मूंगा को हम पहचाने कैसे, कुछ गिन चुनकर इसके हैं। अब देखिए, सर्वप्रथम मूंगा जो होता है, असली मूंगा, यदि आप किसी कटोरी में थोड़ा सा खून रख कर उसमें मूंगा रख दीजिए तो उस मूंगी की चारों ओर जो खून है वह हल्का हल्का जम जाएगा, कड़ा हो जाएगा, समझिए मूंगा असली है। अथवा दूसरा उपाय, थोड़ी सी रुई लीजिए, उस रुई में मूंगे को लपेट दीजिए। मूंगा दिखे ना, ऊपर से चारों तरफ रुई लपेटी हो, उस रुई को आप मूंगे से धूप में रख दीजिए। उस मूंगे के प्रभाव से वह रुई पूरी तरह से जल जाएगी, काली हो जाएगी, समझिए मूंगा असली है। और असली जो मूंगा होता है उसे आप शीशा पर रगड़े तो चिट चिट सी आवाज आती है, शीशे पर रगड़ने से वो आवाज नहीं आएगी, बिल्कुल शांत तरीके से मूंगा रगड़ जाएगा, समझिए मूंगा असली है। दर्शकों, ये कुछ पहचान थी। अब बात कर ले इस मूंगे को पहन कौन सकता है। तो आप अपनी जन्म कुंडली देखिए। जन्म कुंडली में यदि आपके मेष राशि बने, कर्क राशि बने, सिंह राशि बने, वृश्चिक राशि बने, धनु राशि बने और मीन राशि बने, तो आप मूंगा धारण कर सकते हो। इसी के साथ आपकी जन्म कुंडली में यदि वृष राशि बने, मिथुन राशि बने, सिंह राशि बने, तुला राशि बने, तो आपको मूंगा नहीं पहनना चाहिए। और कुंडली में यदि आपके कुंभ राशि बने, मकर राशि बने, तो आप ग्रह की स्थिति से, मंगल ग्रह कुंडली में कैसा है यह देखकर रत्न धारण कर सकते हो। किंतु मैं कहूंगा कि आप हर एक अवस्था में मंगल को देखते हुए रत्न धारण कीजिए कि मंगल नीच के तो नहीं है, मंगल मार्केस तो नहीं है, क्योंकि रत्न धारण करने से हमेशा ग्रहों का प्रभाव बढ़ता है, जिससे कि यदि नीच का होकर पापक ग्रह बनकर बैठा है तो आपको और दिक्कत देगा। ठीक, आप ज्योतिषी से समझकर, किसी अपने यहाँ के ब्राह्मण से समझकर तब रत्न धारण कीजिए। प्रिय दर्शकों, अब आगे बात करें कि मूंगे को पहनना कैसे चाहिए, अभिमंत्रित कैसे करें। तो आपने यदि पिछली दो वीडियो देखी होगी तो आप समझ गए होंगे कि अभिमंत्रित कैसे करना है। नहीं देखी है तो आइए इस पर बता दें आपको। देखिए, कोई भी रत्न अभिमंत्रित करना हो उसको एक दिन पहले साफ पानी से धुलकर एक कटोरी में गंगा जल भरकर उस रत्न को उस कटोरी में रखकर रात भर के लिए आपके घर में जो मंदिर हो उस मंदिर में रखकर छोड़ दीजिए। रात भर गंगा जल में डूबा हुआ वह रत्न मंदिर में पड़ा रहे। अगले दिन सुबह, जैसे आपको मूंगा धारण करना है तो मंगलवार के दिन धारण करेंगे, तो मंगलवार के दिन सूर्योदय से 1.5 घंटे के भीतर मंगल के होरे में, जी हाँ, मंगल के होरे में सूर्योदय से 1.5 घंटे के भीतर आपको उस रत्न को अभिमंत्रित करके पहनना है। अभिमंत्रित कैसे करें, जो आपने कटोरी में रखा है मूंगा, वहां पर सर्वप्रथम नहा धोकर मंदिर में जाइए, सभी देवी देवताओं का पूजन कीजिए, धूप दीप नैवेद्य आरती कीजिए, फिर मूंगे को निकालकर साफ पानी से धुलिए। साफ पानी से धुलने के बाद दूध से धुलिए, दूध से धुलने के बाद बाहर निकालिए, साफ पानी से धुलकर किसी साफ शुद्ध सूखे हुए जगह पर रखकर उसके पूजन कीजिए। गुलाब का फूल चढ़ाइए, कोई फूल चढ़ाइए, अक्षत छोड़िए, सिंदूर छोड़िए, रोरी छोड़िए, हल्दी छोड़िए और अगरबत्ती दिखाइए, दिया दिखाइए, कुछ फल मीठा रखकर अब मंगल देव के मंत्रों का जप कीजिए। वैदिक मंत्र का जप कर सकते हैं, सबसे अच्छा। नहीं वैदिक मंत्र तो जो पौराणिक अथवा लौकिक मंत्र होते हैं उनका, मंगल का मंत्रों का जप कीजिए। ओम मंगलाय नमः, बहुत सारे मंत्र स्क्रीन पर लगा देंगे, आप देख लीजिएगा। मंगल देव के मंत्रों का जप करने के बाद प्रिय दर्शकों 108 माला माफ कीजिएगा, एक माला 108 बार मंगल देव का मंत्र का जप कीजिए। उसके बाद जो मूंगे का मंत्र है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है,
ओम क्राम क्रीम सह भौमाय नमः। ओम क्राम क्रीम सह भौमाय नमः। इस मंत्र का एक माला 108 बार जप कीजिए। जप करते वक्त आप हमेशा अपनी आंखों को उस रत्न के ऊपर, जो रत्न आपने रखा है उस रत्न के ऊपर निगाहें जमा कर रखिए, तब जब कीजिए। आपकी आंखों की दृष्टि से और मंत्र के द्वारा वह रत्न अभिमंत्रित होता है, सिद्ध होता है। फिर आप जो है तांबा अथवा सोने में बनवाकर उस अंगूठी को अपने अनामिका उंगली में, स्क्रीन पर आप देख रहे हो, अनामिका उंगली में धारण कर सकते हैं। अब अंगूठी अनामिका उंगली में नहीं पहन सकते, तब लाल धागे में पिरोकर आप गले में भी पहन सकते हैं। प्रिय दर्शकों, यह है अभिमंत्रित करने का। अब बात कर लें कि इस रत्न की आयु कितनी है। देखिए, मूंगा की ज्यादा से ज्यादा आयु 3 साल की होती है। 3 साल की होती है। इस मूंगे के साथ साथ आपको हीरा, नीलम और गोमेद नहीं पहनना चाहिए। हीरा, नीलम, गोमेद नहीं पहनना चाहिए और कम से कम 3 सवा 3 रत्ती के ऊपर ही मूंगा पहने, इससे नीचे भी नहीं पहनना चाहिए। प्रिय दर्शकों, हमेशा 3 सवा 3 रत्ती के ऊपर मूंगा पहनिए। आइए अब बात कर ले फायदे और नुकसान की। भाई सब कुछ हो गया, पहन भी लिया, हमें सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हम कैसे पता करें, तो फायदे क्या है। तो देखिए, जब भी आप मूंगा धारण करोगे तो आपको जो कुंडली में मंगल देव से संबंधित दोष था, उस दोष में कमी आएगी, अथवा आपके शरीर में खून से, ब्लड से संबंधित कोई दिक्कत थी वो दूर होगी, चमड़े से संबंधित खुजली इत्यादि थी वो दूर होगी। आपको हमेशा अपने शरीर में एनर्जी लेवल भरपूर मिलेगी। आप हमेशा अपने आप को खुश, प्रसन्न पाओगे, हमेशा हैप्पी रहोगे। आपका साहस बढ़ेगा, आपके अंदर जो भी निर्भरता थी, जो आप डर रहे थे, वो डर दूर होगा। आपके अंदर आत्मविश्वास, जिसे हम कॉन्फिडेंस कहते हैं, वो बढ़ेगा। आपको लगेगा कि अब मैं तो हर एक काम कर सकता हूँ। जब आप मूंगा धारण करते हो तो ये सब आपके अंदर चेंजेस होते हैं। जो महिलाओं के महीने की दिक्कत होती है, गायनिक साइकिल कहते हैं, उसमें सुधार आता है। प्रिय दर्शकों, यदि आप किसी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, फोर्स में हो, अथवा आप जो है बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित कोई काम करते हो, तब भी आप इस मूंगे को धारण कर सकते हो। यहाँ सब इसके फायदे हैं। बात कर रहे भाई फायदा है तो नुकसान भी है। तो नुकसान क्या क्या होता है, तो जब भी आप मूंगा धारण करोगे, यदि उस मूंगा आपको सूट नहीं किया, आपको नुकसान करता है, तब आपके साथ कोई ना कोई घटना अवश्य होगी। अब घटना का मतलब दुर्घटना, एक्सीडेंट इत्यादि अवश्य होंगे। आप बार बार वाद विवाद करोगे, किसी से बहस करोगे, हमेशा आप टेंशन में, गुस्सा में रहोगे, कोई कुछ बोलेगा आप चिढ़ जाओगे। यह सब मूंगा नुकसान है। इसी प्रकार कोई कुछ बोला आप चिढ़ जाओगे, उससे जो है झगड़ा इत्यादि करने लोगे, आप जेल भी जा सकते हो, मुकदमा भी आपके ऊपर हो सकता है। जब मंगल का मूंगा आप धारण करते हो और वह मूंगा आपको नुकसान करे, तब यह सब होता है। मूंगा धारण करते हो और वह मूंगा आपको सूट ना करे, तो यह सब लक्षण आपके साथ होते हैं, इतने सब आपको नुकसान मिल सकते हैं। प्रिय दर्शकों, यह थे मूंगा से जुड़ी हुई हर एक जानकारी, हर एक बात है, तो यह सब जान लीजिए। किंतु फिर एक बार कहूंगा, मूंगा पहनने से पहले विधिवत अपनी कुंडली की जांच पंडित जी से करवाइए। कब पहने, क्यों पहने से बता दे, किंतु रत्न बहुत सोच समझकर पहनना चाहिए। बार बार कहता हूं, रत्न पहनना ही एकमात्र विकल्प नहीं है, उपाय भी काफी सारे हैं, जिसका वीडियो मैंने पहले बना चुका है। आपको आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सभी ग्रहों के उपाय का, सूर्य से केतु पर्यंत, आप उनको देखकर उपाय करके भी ग्रहों को अपने ठीक कर सकते हो। एकमात्र विकल्प रत्न ही नहीं होता। रत्न तब पहना जाता है जब स्थिति बहुत ही बेकार हो, क्योंकि रत्न बहुत तेजी से अपना प्रभाव हमारे पूरे शरीर पर डालता है। प्रिय दर्शकों, सोच समझकर अपनी कुंडली की जांच करवाकर तब रत्न पहनिएगा। बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको मूंगे से संबंधित सभी शंकाएं दूर हुई होंगी और एक ही वीडियो से आपको सभी जानकारियां मिल गई होंगी। कोई मन में अभी शंका बची हो, प्रश्न हो, कमेंट लिखिए, बना ही इसलिए है, तुरंत दूर होगा वो आपकी शंका। बस आज के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी इस नए वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।